सभी बोलेंगे ओम शांति। पीछे वाले नहीं बोल रहे ओम शांति। दिल से बोलो, प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। कैसी लगी शांति? तो ओम शांति बोला है तो अब शांत ज्यादा रहना है, ठीक है। जैसे भाई जी ने और हमारी दीदी ने, बहन ने, सब ने आपको इस ओम शांति के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, शिव परमात्मा के बारे में बताया। तो ऐसे भाई जी ने बोला कि शिव और शंकर में अंतर क्या है, अंतर है या नहीं है? कुछ बोलेंगे, है अंतर या नहीं है? नहीं, हम तो बता ही देंगे अंतर है। क्या अंतर है कि हमारे शंकर जो हैं वो शाकाहारी हैं, शरीर वाले हैं, और शिव निराकारी हैं, उनके पास अपना शरीर नहीं है। इसीलिए शंकर जी ने भी शिव की पूजा की है, करिए ना। अगर ये देव व देव महादेव शंकर जी को बड़ा माना जाता तो ये किसकी पूजा करते? किसी की नहीं करते ना। मगर इन्हें क्या दिखाया है? तपस्या करते हुए दिखाया है। जब देखो हर पिक्चर में देख लो तपस्या करते दिखाया है, और ज्यादातर पहाड़ों पे दिखाया है। क्यों दिखाया है पहाड़ों पे? एकांत में जाके, है ना। तो वो उस परमात्मा को याद करने के लिए एकांत माना, एक से ही उससे ध्यान लगाना, ठीक है। अब देखिए शंकर जी जो है, आपने देखा होगा शंकर जी के पास त्रिशूल खड़ा होता है। कभी देखा किसी पिक्चर में त्रिशूल पड़ा हुआ देखा है या टेढ़ा देखा हो? नहीं देखा ना। तो वो त्रिशूल खड़ा है तो उसका मतलब है कुछ। उस त्रिशूल में 3 तीर दिखाए जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि शंकर जी जब तपस्या कर रहे हैं तो वो मन और बुद्धि को जोड़ के, बीच वाला त्रिशूल आगे है, बड़ा है, मन बुद्धि को जोड़ के उस परमात्मा से लगाया जाता है। अब उस परमात्मा का ध्यान लगाया जाएगा, मन बुद्धि को कंट्रोल करा जाएगा। ये नहीं है कि बैठे तो तपस्या में मन भाग रहा है कहीं, बुद्धि जा रही है कहीं और शरीर बैठा है वहाँ, ऐसा नहीं होता। तो शंकर जी कहते हैं कि मन बुद्धि को जोड़ के उस परमात्मा से लगाओ, ठीक है। फिर दिखाते हैं शेर की खाल पे बैठे हैं शंकर जी। क्या ये सच में शेर की खाल होगी? होगी क्या? नहीं होगी। क्या देवों का देव महादेव शेर को मार के उसके खाल पर बैठेंगे क्या? है ना, ऐसा नहीं है ना। तो वो दिखाया है क्रोध, कि अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लो, अपने कब्जे में कर लो, है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं शंकर जी में अंतर, ये कौन बता रहा है? ये शिव ने ही बताया है कि बच्चे ऐसे करो तो ऐसे हो जाओ। तो हमें जब शंकर जी की तरह तपस्या करेंगे तो हम उस परमात्मा के बच्चे देवी देवता बनेंगे। तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या आपने देखा होगा शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है। कब खुला? जब तपस्या उनकी पूरी हुई, है ना। तो हमारा भी जब हमारी तपस्या पूरी होगी, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खुलेगा, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ जाएंगे कि सृष्टि कब तो चालू हुई थी, कब मध्य में आई, कब अंत में आई, और कैसे आई, और इसको शुरू करने वाला कौन है। इस परमात्मा का एक यही कर्तव्य है कि जब सृष्टि का अंत होता है, धरती पर पापों का घड़ा सबका भर जाता है, जब कोई सीमा नहीं रहती, एंड दिखाई देता है, तब परमात्मा का कार्य है कि सृष्टि को चेंज करना। अब कलयुग का अंत आ रहा है, सतयुग की स्थापना होने जा रही है। जैसे परमपिता परमात्मा शिव बिंदु है, मैं आत्मा बिंदु हूँ, हम बाप बेटे क्या है? गुप्त है। आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, तो गुप्त हो गए ना। तो हमारा गुप्त संबंध चल रहा है, ये हम ही जानते हैं, जो जानता है शिव को वो जानते हैं। ऐसे ही इनका जो कर्तव्य है वो भी गुप्त चल रहा है। आप दुनिया में देख रहे हैं विनाश तैयार है, हो रहा है ना। सारी दुनिया में विनाश की तैयारी पूरी चल रही है। कोई समय जा रहा होगा, कोई समय जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि 1 महीना लगे या 1 घंटे में काम खत्म हो जाए, है ना। तो यही परमात्मा कहते हैं कि समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है, अपने आप को चेंज करना है। जैसे उदाहरण में भी आपने देखा होगा, महाभारत देखी है सबने टीवी में, सबने देखी है ना। मगर उनके जो वाक्य है, उनमें जो कहना चाह रहे हैं उस महाभारत में, वो किसी ने नहीं सुना होगा।
टीवी ऑन करते ही सबसे पहले आवाज आती है मैं समय हूँ। बहुत कम लोगों ने सुनना होगा मैं समय हूँ। आज वही समय चल रहा है। जिसने उस समय की पहचान करी तो वो कामयाब हो गया, और जिसने नहीं करी वो सर्वनाश हो गया उसका। जैसे कौरव पांडव दिखाए थे तो वो भाई भाई ना, मगर पांडवों ने तो पहचान करी मगर कौरवों ने नहीं करी। कौरवों ने क्या कहा, ग्वाला है इसे गिरफ्तार करो, हैं? ऐसे ही आज यहाँ पे भी धरती पे कौरव पांडव चल रहे हैं। जो उस परमात्मा को पहचान रहे हैं वही पांडव हैं, जो नहीं पहचान पा रहे हैं वही कौरव हैं। मगर कौरव और पांडव हैं उस परम पिता परमात्मा की ही संतान। एक सौतेले हैं और दूसरे मातेले हैं। सौतेले मानते नहीं हैं, मातेले उसकी बात को मानते हैं। तो हम ऐसा कर्तव्य करें, उस परमात्मा के महावाक्य सुने कि हम सौतेले ना रह जाएं, हम उसके मातेले बन जाएं। आपने शिव की बारात भी देखी होगी। शिव की बारात में सभी चलते हैं, है ना? भूत प्रेत भी दिखाए हैं, जानवर भी दिखाए हैं, इंसान भी दिखाए हैं। ऐसे ही ये शिव की बारात है। जब इसका ले जाने का समय होगा तो सबको ही ले जाएगा, हमें भी ले जाएगा, और जो ज्ञान में नहीं चल रहे उन्हें भी ले जाएगा। ले सबको जाएगा, ये उसका वादा है। छोड़ूंगा किसी को नहीं इस धरती पे, क्योंकि क्या आने वाले हैं? श्री कृष्ण आने वाले हैं। देवता इस धरती पे आने वाले हैं। सत्युग की स्थापना चल रही, जो गुप्त कार्य चल रहा है ना? तो अब इस कलयुग की एंड आ गया है, सत्युग की स्थापना हो रही है। गुप्त समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उदाहरण दिखाई दे रहा है, दुनिया में विनाश होने जा रहा है। तो उससे पहले समय को पहचानो, ठीक है? समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है, समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी उस परमात्मा की पहचान को देखो, मानो और जानो और चलो। यही मेरा आप सब लोगों से विनती है कि उस परमात्मा को पहचान कर अपना आने वाला जो समय है, आने वाला जो जन्म है, उसको सुधारने का एक यही मौका मिला है। बाकी फिर नहीं मिलेगा। फिर पाछे पछताए क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मैं अभी एक छोटी सी कहानी दीदी के मुख से आपको सुनवाऊंगा। वक्त जो पहचान लेगा, समय जो पहचान लेगा वही कामयाब है, बाकी तो सब बेकार है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। दीदी छोटी सी कहानी बंदरिया वाली भी सुनाना।